हाय फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज आपसे चर्चा करूँगा समाज कल्याण प्रशासन। जी हाँ, सोशल वर्क में समाज कल्याण प्रशासन एक प्रमुख अवधारणा है। समाज कल्याण का क्षेत्र व्यापक है, हम सभी जानते हैं। प्रारंभिक काल में शुरुआती दौर में कुछ व्यक्तियों या उनके समूह द्वारा समाज कल्याण के कार्य निष्पादित किए जाते हैं, जिसमें गरीब, दरिद्र, दीनहीन लोगों के लिए करुणा और उनकी सहायताओं की चिंता से प्रेरित होते थे। ये सब सामान्य जन करते थे। इनकी प्रतिबद्धता थी कि मानव जीवन स्तर को उन्नत करना और समुदाय की निस्वार्थ भावना के साथ सेवा करना। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, सभ्यता बढ़ती गई, डेमोक्रेसी आती गई और अब सरकार की जिम्मेदारी की वो एक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से अपने सभी नागरिक जो कि वंचित हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनकी मदद करे। इसलिए आपने देखा होगा कि आज कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों की, इसके द्वारा अपने नागरिकों की न्यूनतम स्तर की आजीविका उपलब्ध कराने की उसकी जिम्मेदारी होती है। प्रोफेसर केंट कहते हैं कल्याणकारी राज्य का अर्थ वह राज्य है जो लोगों को व्यापक स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराए। अर्थात कल्याणकारी राज्य में प्रशासन व्यक्ति के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक जीवन से संबंधित रहता है और उससे संबंधित सेवाएं उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत उसको प्रदान करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। समाज कल्याण प्रशासन में 3 शब्द हैं। समाज है, एक कल्याण है और तीसरा है प्रशासन। तीनों को अपन अलग लेंगे। समाज हम जानते ही हैं, समाज व्यक्तियों का एक समूह जिसमें सामाजिक संबंधों के आधार पर बनता है, जिसमें समाज के सामाजिक संबंधों के आधार पर बने हुए समूह को समाज कहते हैं। अर्थात सामाजिक संबंधों का जाल समाज कहलाता है। कल्याण यानी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो स्वयं नहीं कर सकते उनको सेवा प्रदान करना, ये कल्याण। अब प्रशासन शब्द जो है ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। प्रशासन को समान लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मानवीय सहयोग का एक प्रयास है। इसलिए हम देखते हैं प्रत्येक समूह के कार्यकलापों में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, शासन शामिल रहता है। चाहे वो परिवार हो, कारखाना हो, अस्पताल हो, विश्वविद्यालय हो, सरकारी विभाग हो, सभी जगह आप देखेंगे प्रशासन सम्मिलित रहता है। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर इसको पारस्परिक समन्वय सहयोग के माध्यम से पूरा करते हैं। अकेले इसको नहीं कर सकते। ये लैटिन भाषा के एड और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एडी और मिनिस्ट्रेट MINISTRATE से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सेवा होता है। ये सरल अर्थ में हम कहते हैं कार्य प्रबंधन या लोगों की देखभाल करना। एडमिनिस्टर अर्थ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है व्यवस्था, दिशा देना और सेवा करना। LD वाइट कहते हैं कि प्रशासन की कला अर्थ कुछ उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण होता है। तो 3 शब्द हैं, समाज कल्याण और प्रशासन। जब हम सामाजिक प्रशासन, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, वो है समाज कल्याण के लक्ष्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के सामाजिक नीतियां और कल्याणकारी कार्यक्रमों का निर्माण करना और इन्हें लागू करने के लिए सामाजिक कानूनों के पारित करना। यानी सरकार जब व्यक्ति को समाज कल्याण के लक्ष्य और उद्देश्य प्रदान करने के लिए कुछ नीति बनाती है, कुछ कार्यक्रम बनाती है और उनको लागू करने के लिए जो कानून पारित करती है, जिसमें वित्तीय सहायता आवंटन होता है, प्रावधानों की मंजूरी होती है, मंत्रालय होता है, विभाग होता है, उसके माध्यम से संगठनात्मक और प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, वो कहलाता है सामाजिक प्रशासन। फोल्डर कहते हैं सामाजिक प्रशासन कल्याण व्यवस्था का अध्ययन और मूलतः सरकार द्वारा प्रायोजित समाज सेवाओं से संबंधित है। रिचर्डसन एम टिटनिस कहते हैं सामाजिक प्रशासन सामाजिक सेवाओं के अध्ययन के रूप में व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य परिवार और समूह के संबंधों के परिवेश में व्यक्ति के जीवन की स्थिति को उन्नत करना है, उसको सुधारना है। अब सामाजिक प्रशासन, समाज कल्याण प्रशासन जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक शब्द और आता है
कुछ मुद्दे हैं, पारिभाषिक मुद्दे, उनको जानना जरूरी है समाज कल्याण के लिए कि जितने भी छात्र हैं। एक होता है सोशल सर्विस, समाज सेवा। समाज सेवा वो है असहायों की, जो असहाय हैं, जिनको सहारे की जरूरत है, उनकी सहायता करना ही सच्ची समाज सेवा। सेवा की आवश्यकता के आधार पर यह सेवा किसी भी व्यक्ति को हम दे सकते हैं, और सेवा करने वाला व्यक्ति दूसरे की सेवा से प्रभावित होना चाहिए। अतः समाज सेवा शब्द का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब एक स्वयं सेवक किसी एक व्यक्ति या समूह को उस समय सहायता देता है जब उन्हें सहायता की आवश्यकता होती। आपने देखा होगा कोरोना काल में जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई अपने घरों की ओर जा रहे थे, उनकी लोगों ने भोजन पानी से मदद की। अनजान थे, नहीं जानते थे, लेकिन रास्ते में जा रहे थे, लोगों ने अपना तन मन धन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। कई बार भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो वहाँ जो मलबे में दबे रहते हैं लोग बाग, जो असहाय होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनको निकालना, उनको सुरक्षित करना, ये समाज सेवा कहलाता है। ये वास्तव में व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य या प्रयासों से किसी व्यक्ति या समुदाय के कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य समाज सेवा है। ये समाज सेवा नहीं है कि मैंने आपको अपने घर में काम कराया 2 घंटे के मैंने आपको मजदूरी दी, ये समाज सेवा नहीं। मैं तो आपकी मेहनत का पारिश्रमिक दे रहा हूं ना। हाँ, मेरे कॉलेज में अगर कोई बच्चा है, किसी कारणवश वो परीक्षा फीस नहीं जमा कर पा रहा, तो मेरा, हम शिक्षकों का दायित्व होता है कि हम उस बच्चे की परीक्षा फीस जमा करें, उसको परीक्षा में बैठने से जो वंचित हो रहा था फॉर्म बनने से, उसकी सेवा, तो समाज सेवा कराएगा। भारतीय संदर्भ में तो समाज सेवाएं व्यापक स्तर पे हैं। जरूरतमंद लोगों की व्यापक मात्रा पे की उनकी मौलिक आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये सारी सेवाएं इनको, गर्मी के दिनों में लोग, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में जगह जगह सड़कों किनारे लोग पेयजल उपलब्ध कराते हैं, जैसे प्याऊ कहते हैं। अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराना, घर में आग लगने में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, उन्हें बचाना, रक्तदान करना, ये सब समाज सेवा के काम। किसी की मदद करना बिल्कुल निस्वार्थ, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। हाँ, समाज सेवा में आजकल ढोंग होने लगा। आपने देखा होगा कि सर्दी आती है, लोग वह कंबल बांटते हैं, एक कंबल रहता है, देने वाले 10 लोग रहते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे आपने देखा कुछ लोग भोजन का वितरण करते हैं, तो भोजन का वितरण, एक पैकेट भोजन को बांटने वाले 10 लोग, ये नहीं होना चाहिए। ये समाज सेवा नहीं, ये सिर्फ दिखावा। एक और शब्द आपने सुना होगा, समाज कल्याण सेवाएं, सोशल वेलफेयर सर्विसेज। समाज सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो सामान्य लोगों को दी जाती हैं, जबकि समाज कल्याण सेवाएं वे हैं जो समाज के कमजोर वर्ग के लिए मूर्त रूप से उपलब्ध कराई जाएं, और उनका नियमितीकरण पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री राहत योजना चालू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हो गई, प्रधानमंत्री दवाइयाँ दी जा रही हैं, प्रधानमंत्री सेवाएं की जाती हैं। ये सारी चीज़ें समाज कल्याण, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के तहत हमने, सरकार ने अपने बजट में इनका प्रावधान किया है, और इनका ये समाज कल्याण सेवाएं हैं। ये समाज के समुदाय के कमजोर वर्ग को समर्थ करने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि इनकी सहायता के माध्यम से समाज की, सरकार जो कर रही है, सरकार की सहायता के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में ये आ सके। तो ये समाज कल्याण सेवाएं हैं। अब एक शब्द आता है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा होती है जो कुछ अधिकारों का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर समुचित प्रावधानों के माध्यम से उन सदस्यों को सहायता दी जाती है जो अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। जैसे आप असुरक्षित समझ रहे हैं, तो एक नियमों के तहत आपको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। विदेशों में देखा है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आती हैं। इसका माध्यम ही है समाज सुरक्षा का कार्य, सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण की सेवाएं निष्पादित करना। आपने देखा होगा कि बीमा कंपनियां रहती हैं, वो सामाजिक सुरक्षा कवच देती हैं, सरकार सामाजिक सुरक्षा कवच देती है। जैसे अभी कोविड के दौर में जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर है, सरकार ने देखिए वैक्सीन का पहला डोज
फ्रंट लाइन वॉरियर को ही दिया, क्यों? उन्होंने आपको उनको सुरक्षा कवच देना जरूरी है, उनकी सोशल सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है। एक शब्द आता है समाज कार्य, सोशल वर्क। समाज कार्य एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। सोशल वर्क इज ए प्रोसेस, सोशल वर्क इज ए मेथड जो व्यक्ति, समूह और समुदाय की सहायता करने के वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल पाता है। समाज कल्याण कोई वो नहीं है, समाज कल्याण वास्तव में एक प्रोसेस है, एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति, समूह और समुदाय की सहायता करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल पर आधारित होती है। इसके साथ ही ये विचार भी जुड़ा हुआ है कि समाज कार्य के माध्यम से सेवार्थी अपनी सामाजिक क्रियाओं को अपनी ज्ञान, क्षमता, योग्यता के अनुसार स्वयं ही करेंगे। इसलिए समाज कल्याण का प्रयोग लक्ष्य के रूप में किया जाता है, एक एम के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और समाज कार्य समाज कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, समाज कार्य जो है समाज कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये समाज कल्याण है। अब आता है एक और है समाज कल्याण, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने समाज कार्य को समझा, सामाजिक सुरक्षा को समझा, समाज कल्याण सेवाएं। अब हम देखेंगे समाज कल्याण क्या है। समाज कल्याण समाज सेवाओं संस्थाओं की एक संगठित प्रणाली है तथा जीवन और स्वास्थ्य का संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति और समूह को सहायता प्राप्त कराने का एकमात्र साधन है। समाज कल्याण का उद्देश्य होता है कि संपूर्ण जनसंख्या के कमजोर वर्गों को सेवाएं उपलब्ध कराना, जो विभिन्न अशक्तताओं, अक्षमताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको सेवाएं उपलब्ध कराना। एक शब्द और आपने पढ़ा होगा, समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, समाज कल्याण प्रशासन एक आवश्यकता है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज ए नीड, एक आवश्यकता है जिसके द्वारा सामाजिक नीति को, सोशल पॉलिसी को सामाजिक सेवाओं के रूप में रूपांतरित किया जाता है। सोशल पॉलिसी को कन्वर्ट करते हैं हम सोशल सर्विसेज के रूप में। ये कहलाता है समाज कल्याण प्रशासन। ये सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के प्रशासन में शामिल है। जॉन सी किडनी कहते हैं, समाज कल्याण प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहते हैं, समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं के रूप में रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। एक टू वे होती है, ठोस समाज सेवाओं में नीति का रूपांतरण करना और नीतियों में संशोधित सुझावों के अनुभवों का प्रयोग करना। ये जॉन सी किडनी ने कहा। वॉल्टर ए फ्रिडलैंडर कहते हैं, सामाजिक संस्थाओं का प्रशासन सामाजिक एजेंसियों, सामाजिक कानून के प्रावधानों में रूपांतरित कर देना और व्यक्तिगत परोपकार और धार्मिक दान के लक्ष्य को सेवा और मानवता के लाभ के लिए गतिशील बनाना। आर्थर डनहम ने कहा था कि प्रशासन की प्रक्रिया का उद्देश्य उन क्रियाओं को समर्थन देना है जो सामाजिक एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए आवश्यक और आकस्मिक साधन है। तो ये समाज कल्याण प्रशासन, जब हम पढ़ते हैं समाज कल्याण की बात करते हैं तो हमको समाज कल्याण को भी जानना जरूरी है, समाज कल्याण प्रशासन को जानना जरूरी है, समाज कार्य को जानना जरूरी है, सामाजिक सुरक्षा को जानना जरूरी है, समाज कल्याण की जो सेवाएं हैं उन्हें जानना जरूरी है, समाज सेवा को जानना जरूरी है, प्रशासन को। कोई समाज कल्याण प्रशासन में समाज कल्याण प्रशासन तीन चीजें। समाज, मैंने आपसे पहले के सामाजिक संबंधों का जाल समाज कहलाता है। व्यक्तियों का समूह जिसमें सामाजिक संबंध होते हैं वो समाज कहलाता है। कल्याण यानी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो कमियां हैं उनकी प्रपूर्ति करना कल्याण है। और प्रशासन यानी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कुछ लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय सहयोग का प्रयास प्रशासन कहलाता है। इसी के तहत आपके विभिन्न मुद्दे आते हैं। तो समाज कल्याण प्रशासन की आज बात की, जिसमें मैंने आपसे समाज कल्याण, समाज सेवा, सामाजिक प्रशासन और समाज सेवा के साथ साथ समाज कल्याण सेवाओं की बात की, सामाजिक सुरक्षा की बात की, समाज कार्य की बात की, समाज कल्याण की बात की और समाज कल्याण प्रशासन। तो अंत में आपको बताऊंगा समाज कल्याण की प्रशासन की विशेषताएं। यह सामाजिक संस्थाओं से संबंधित है। सामाजिक कल्याण प्रशासन, समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक संस्थाओं से संबंधित है और लक्षित समुदाय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करता है। दूसरा, कार्यात्मक दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं के तीन पक्ष इसमें शामिल हैं।
एक क्षतिग्रस्त सामाजिक कार्यों को पुनः स्थापित करना, बेहतर ढंग से प्रभावशाली कार्यक्रमों के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक संसाधनों का प्रावधान करना और सामाजिक दुष्प्रक्रिया की रोकथाम करना। तीसरा है इसकी विशेषता, कार्यक्रम के आधार, क्षेत्र, संरचना और प्रकार में विविधता होने के बावजूद प्रत्येक एजेंसी के पास एक कार्यकारी बोर्ड होता है जो निर्णय लेने का शीर्ष निकाय होता है और इस बोर्ड के द्वारा समुदाय का प्रतिनिधित्व किया जाता है जिनकी सेवा करने का लक्ष्य है। चौथा बिंदु है समाज कल्याण प्रशासन सक्रिय सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट के साथ अपने उपलब्ध संसाधनों सहित अधिकतम उपयोग की आवश्यकता की मांग करता है ताकि कार्यक्रम के अंतिम लक्ष्य को समुचित रूप से प्राप्त कर सके। पांचवा है समाज कल्याण की संस्थाएं अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अपने संसाधनों को विशिष्ट रूप से चिन्हित करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं और यह मात्रात्मक गुणात्मक शर्तों की प्राप्ति या प्राप्त करने की क्षमता भी की सीमा निर्धारित करता है। छठवां, समाज कल्याण संस्थाएं प्राय सहकारी तरीके से कोऑपरेटिव मेथड से अपने कार्यों का निष्पादन करके गतिविधियों के प्रशासन में सदस्यों की भागीदारी, जिनको मिलना है लाभ, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। सातवां, इन संस्थाओं में व्यावसायिक मानव शक्ति नियुक्त करने की परंपरा बढ़ रही है। इससे अनेक कार्यों में व्यावसायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। ये आपका समाज कल्याण प्रशासन है जिसकी विशेषताएं, समाज कल्याण प्रशासन से जुड़े ये कुछ मुद्दे जिन पे मैंने आपके साथ चर्चा करी। कल फिर आपके साथ समाज कल्याण के एक नए विषय पे चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही।